तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। हम यहाँ पे अंतिम खाते पढ़ रहे थे। तो अंतिम खाते में सबसे बड़ा जो डाउट आता है अपने को यहाँ पे डूबंत ऋण हो गया, अपना संदिग्ध ऋण हो गया यहाँ पे, और डूबंत ऋण का समायोजन। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउट रहता है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है, तो उस डाउट को आज क्या करेंगे यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो डूबंत ऋण जो समायोजन रहते हैं आपको, उसमें कोई भी आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आपको कैसे कैसे स्टेप फॉलो करने हैं। तो इसको अपन 3 स्टेप समझते हैं। सबसे पहला होता है आपका स्टेप 1 हो जाएगा, दूसरा स्टेप 2 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, स्टेप आपका 3 हो जाएगा। तो 3 स्टेप अपने क्या करना है, पढ़ने की कोशिश करना है। अब देखिए यहाँ पे आप ये समायोजन करते ही क्यों हैं, अंतिम खाते क्यों बनाते हो आप। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है। तो समायोजन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यापारी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर या फिर कैलेंडर वर्ष समाप्ति, कैलेंडर वर्ष मतलब क्या हो जाएगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और वित्तीय वर्ष मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। मतलब जनरली वित्तीय वर्ष में ही संबंधित कर्मचारी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, संबंधित व्यापारी क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, अपना समायोजन करते हैं, है ना, ताकि उनको अपनी व्यापार की वास्तविक स्थिति पता चले, और जो भी लॉस हो रहा है या फिर जो भी अपने को प्रॉफिट हो रहा है उस संबंध में उसको जानकारी मिल सके। तो सभी व्यापारी क्या करते हैं आजकल, है ना, अंतिम खाते बनाते ही हैं, है ना। तो अंतिम खाते इसलिए बहुत ज़्यादा व्यापारी के लिए, व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, या व्यापार की हेल्थ के लिए, है ना, उसकी हेल्थ के लिए बहुत क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ पे संबंधित कर्मचारी ने 1000 रुपये का माल बेचा है ना। किनको बेचा भी, यहाँ पे देनदारों को बेचा है। अब देनदार उसको पता है कि 1000 रुपये माल बेचा है, तो वो कहीं ना कहीं पैसे उसके पास 1000 रुपये आने ही है। अब साल का अंत भी आने वाला है भाई। अब यहाँ पे व्यापारी चिंता बढ़ती जा रही है। थोड़ा कहानी के रूप में समझना तो समझ में आएगा। अब देखिए देनदार को दिए गए पैसे आज तो नहीं तो कल तो मिल ही जाएंगे, वो तो आने ही पैसा, क्योंकि सामान बेचा तो 1000 रुपये आएगा। पर एक्चुअल में 1000 रुपये आते हैं क्या, नहीं आते हैं। व्यापारी को लॉस होता ही भाई यहाँ पे। तो वही चीज़ की बात करें यहाँ पे। किंतु यदि कुछ देनदार क्या होगा यहाँ पे, 200 रुपये जो लिए थे देनदार यहाँ पे, वो भाग गए या फिर मर गए, है ना। 200 रुपये जो देनदार लिए थे वो भाग गए या फिर मर गए, तो 200 रुपये तो व्यापारी के डूब गए भाई यहाँ पे, व्यापार का नुकसान हो गया, ये तो लॉस हो गया भाई यहाँ पे, है ना। तो लॉस हो गया यहाँ पे। तो अपन ने 1000 रुपये दिया था, 200 रुपये का लॉस हो गया, तो बचा कितना, 800 रुपये। अतः 800 रुपये यहाँ पे यह क्या कहलाएगा, अपना मूलधन कहलाएगा, मेन राशि कहलाएगी। और ये 200 रुपये अपने डूब गए, तो इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, डूबंत ऋण बोलते हैं। 200 रुपये अपने क्या कहलाएगा, डूबंत ऋण कहलाएगा। ये स्टेप 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको डूबंत ऋण का समायोजन ही करना है, पहली बात तो ये। अब देखिए यहाँ पे स्टेप 2 में आते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ना। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, संदिग्ध ऋण। संदिग्ध ऋण क्या होता है यहाँ पे, अब व्यापारी को साल के अंत आते थे और टेंशन हो गई, उसको ऐसा लग रहा है कि अब तो पैसे डूबने ही वाले हैं और कुछ लोग भग जाएंगे, ऐसा उसको लग रहा है ना। मतलब वो अनिश्चित है अभी यहाँ पे। मिलना तो यहाँ पे 800 रुपये है, मिलेगा उसको, पर उसको अनिश्चित है कि बाद में और कुछ लोग भाग जाएंगे भाई यहाँ पे, और कुछ देनदार पैसा नहीं देगा, है ना। तो वो क्या करता है फिर यहाँ पे, वो क्या करता है अपने यहाँ पे संदिग्ध ऋण संचिति बना लेता है। मतलब संदिग्ध ऋण संचिति कैसे बनाएगा देखते हैं, आप पढ़ते हैं यहाँ पे। संदिग्ध ऋण मतलब यहाँ 400 रुपये व्यापारी को ऐसा लग रहा है कि साल के अंत में ऐसा लग रहा है कि कुछ और देनदार भाग जाएंगे, मतलब 400 रुपये वापस आने वाले नहीं है भाई यहाँ पे ना। मतलब उसका ये 400 रुपये जो कहलाएगा यहाँ पे संदिग्ध ऋण कहलाएगा। मतलब ये 400 रुपये क्या कहलाएगा, आपका संदिग्ध ऋण कहलाएगा। मतलब वो 800 रुपये उसको मिलने वाले थे, 400 और माइनस कर दिया उसने, क्योंकि वो रिस्क लेना चाहता है। साल के अंत में उसको शुद्ध लाभ चाहिए, शुद्ध हानि चाहिए, और उसको क्या व्यापार में प्रॉफिट हुआ, उसकी क्या आय हुई, या फिर उसको क्या व्यापार में बढ़ोतरी, उसको शुद्ध रूप में चाहिए। तो 400 रुपये को पहले ही घटा दिया भाई यहाँ पे। तो 400, अब उसको कितने मिलेंगे यहाँ पे, 400 रुपये ही जेब में आएंगे। ये मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, पर इसको घटा दिया, तो इसको अपन घटा देते हैं, ठीक है। एक सेफ जोन में रहता है व्यापारी। अब देखिए स्टेप 3 में आते हैं, है ना। स्टेप 3 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, साल के अंत में कम से कम 400 रुपये तो मिल ही जाएंगे। व्यापारी सुनिश्चित कि इतना तो कम से कम मिलना ही है। मतलब आप जैसे एग्जाम होता है तो आप जैसे नंबर वो करते हैं, 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, आपने आंसर लिखा, मतलब आपको ऐसा लगा 80 नंबर तो आ ही जाएंगे। फिर आप उसमें और 5 मार्क्स और माइनस कर देते, 5 मार्क्स और माइनस कर देते हो आप, कि मतलब 75 तो आ ही जाएंगे कुल मिला के, काट पीट के, है ना, जो भी कैसे भी करके 75 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो उसी टाइप से यहाँ पे, है ना। अब देखिए उसी जैसे यहाँ पे भी फॉलो नियम हो रहे हैं, तो उसको अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए लास्ट अपना देखते हैं यहाँ पे स्टेप 3, साल के अंदर कम से कम 400 रुपये ही मिल जाए। अरे भाई कम से कम 400 रुपये ही मिल जाए कुछ ना कुछ करके। इसलिए अंत में व्यापारी क्या करते हैं यहाँ पे, देनदारों को छूट का आयोजन करता है, मतलब छूट दे देगा। तो ये तीसरा स्टेप है। पहले आपको क्या, डूबंत ऋण को समायोजन करना है, उसके बाद यहाँ पे संदिग्ध ऋण का समायोजन करना है, और लास्ट में हमने क्या करना है यहाँ पे, व्यापारी को दिए गए छूट, मतलब व्यापारी द्वारा देनदारों को दिए गए छूट का समायोजन करना है, ठीक है। तो मान लीजिए व्यापारी ने पैसा जल्दी आ जाए यहाँ पे, और पैसा डूब मच जाए करके 2% क्या दे दिया उसने, है ना, 2% क्या दे दिया यहाँ पे, छूट दे दिया, है ना, देनदारों को। तो 2% छूट मिलते ही व्यापारी क्या होगा यहाँ पे, पूरा पैसा वापस कर दिए। मतलब उसको ये समझ में आ गया कि 392 रुपये तो फिक्स आ ही जाएगा। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 400 रुपये का 2% निकाले अपन तो 8 रुपये, मतलब 8 रुपये अपने ये भी डूब गए, क्योंकि छूट दे दिया अभी व्यापारी ने, है ना।
तो चलो 8 रुपये डूब गए, इस पर 392 रुपये आई गए उसके पास, है ना। तो साल के अंत में लाभ हानि निकालने हैं तो ऐसा करना ही पड़ता है यहाँ पे, है ना। तो 392 रुपये एकदम फिक्स है, मतलब इतने तो आने ही आने हैं भाई यहाँ पे। तो इस टाइप से तो पहले क्या बता रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्या निकालना है भाई यहाँ पे, डूबंत ऋण निकालना है। डूबंत ऋण पहले निकालोगे, पहला स्टेप। दूसरा आपको क्या निकालना है, संदिग्ध ऋण निकालना है, समायोजन वाला, यही क्रम में आपको फॉलो करना है। और तीसरा अंत में आपने क्या करना है यहाँ पे, व्यापारी द्वारा देनदारों को दी गई छूट, इसका समायोजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब व्यापारी द्वारा क्या बोला यहाँ पे, दान देने को दी गई छूट, मतलब जो भी छूट दी जाए, है ना, तो इसका समायोजन आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया भाई अपना, इतना अपना समझ में आ गया ना। तो उसका देखते हैं यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे ऊपर में लिखी गई है ना, जो मैंने आपको आसान शब्दों में समझाया। तो डूबंत या अप्राप्त ऋण, है ना, डूबंत या अप्राप्त ऋण या संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कैसे कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। अब देखिए, सबसे पहले अपने वही बताया यहाँ पे, बेड डेब्ट्स का आपको वो करना है, मतलब जो यहाँ पे डूबंत ऋण है उसका आपको यहाँ पे समायोजन करना है, उसका डाउटफुल डेब्ट्स उसका समायोजन करना है ना। और उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट जो मिल रहा है यहाँ पे ना, डिस्काउंट जो मिल रहा है उसका आपको समायोजन करना है, ठीक है। तो ये 3 पर अपने समायोजन करने हैं। अब देखिए, खाता का नाम, डेबिट, क्रेडिट, समायोजन। तो खाता का नाम, सबसे पहले खाता का नाम देखते हैं। खाता कौन सा है भाई अपने यहाँ पे, ये एक एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे ना। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे दे दिया है ना, सबसे क्वेश्चन को यहाँ पे वो कर हाईलाइट यहाँ पे, है ना। तो अपन जानते हैं अंतिम खाते में 3 प्रकार की प्रविष्टियाँ होती है ना, मतलब 3 खाते बनते हैं। उसमें सबसे पहला होता है व्यापार खाता, जिसमें सकल लाभ या सकल हानि अपने को मिलती है। दूसरा होता है अपने यहाँ पे लाभ हानि खाता, है ना, लाभ हानि खाता, है ना। तो लाभ हानि खाता में क्या रहता है, ये है ना, उसमें शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि निकलता है। तो वो जो लाभ हानि खाते रहते हैं उसको भी अपन देखने की कोशिश करेंगे। और उसका तीसरा अपना रहता है चिट्ठा, है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, इसमें देनदार आपने कितना दिया, डेबिट साइड में 1000 रुपये, डूबंत ऋण कितना दिया है, 1500 रुपये, ठीक है भाई, समझ में आ गया। और ये संदिग्ध डूबंत ऋण हेतु प्रावधान, ये जो पिछले साल किया गया था इसको क्रेडिट में लिए 3000 रुपये, है ना। तो ये पिछले साल का भैया, पिछले साल का पुराना वाला है, ओल्ड वाला, तो ये ओल्ड वाला बोलते हैं, है ना। और मान लीजिए यहाँ पे संदिग्ध डूबंत ऋण हेतु प्रावधान में वृद्धि, है ना, मतलब यहाँ ये अपना नया वाला हो जाएगा, ये नया वाला हो जाएगा क्योंकि इसी साल इसमें समायोजन किए हैं, तो ये 1000 रुपये नया वाला हो जाएगा, है ना। तो ऐसा व्यापारी हर साल समायोजन करता है ना, हर साल समायोजन करता है। तो ये पुराना वाला हो गया भैया, है ना, ये अपना किसका हो गया यहाँ पे, पुराना वाला हो गया, है ना। तो पुराना वाला हो गया, उसका देखते हैं यहाँ पे, है ना, सॉल्व कैसे करना है। इतने सारे समायोजन दे दिए हैं। सबसे पहले तो अपने यहाँ देनदार है, तो देनदार कहाँ डालेंगे अपन, देनदार को डालेंगे चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में। तो चिट्ठा कहाँ है भाई, यहाँ पे ये चिट्ठा दिख रहा है अपने को, चिट्ठा संपत्ति पक्ष देनदार डाल दिए। अब यहाँ पे समायोजन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे संदिग्ध ऋण डूबंत ऋण हेतु प्रावधान में वृद्धि, मतलब पहले 3000 था, फिर 1000 रुपये और प्रावधान किया तो 4000 रुपये था ना। तो 4000 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले, है ना, माइनस करना पड़ेगा इससे, है ना। तो माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 4000, तो यहाँ पे देनदार का 1 लाख था, 96,000 रुपये बचा, है ना। तो ये अपना चिट्ठे का प्रविष्टि हो गया भाई, है ना। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डूबंत ऋण। तो डूबंत ऋण यहाँ पे लिखो आप, यहाँ पे, है ना, डूबंत ऋण आपने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अपना लाभ हानि खाते के मतलब व्यय साइड या फिर एक डेबिट साइड आएगा। तो ये इधर वाला एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे होते हैं, और ये इस साइड वाला क्रेडिट साइड वाला क्या होता है, अपना आय वाला होता है ना। मतलब आय वाला किधर रखोगे आप, मतलब ये आय वाला किधर लगेगा, और जो भी खर्चे नुकसान यहाँ पे उसको इधर लगेगा। तो डूबंत ऋण सबसे पहले लिख दिया कितना, 1500 रुपये, है ना। अब देखिए, संदिग्ध ऋण या ऋण हेतु प्रावधान जो नीचे किया गया था यहाँ पे, ये जो न्यू वाला था इसको उठा के यहाँ जोड़ेंगे, है ना, इसको उठा के यहाँ जोड़ दिए यहाँ पे, है ना। तो ये जुड़ गया, तो क्योंकि जुड़ेगा क्यों, क्योंकि ये तो डूबंत ऋण ही भाई ना, यहाँ पे प्रावधान किया, यहाँ पे प्रावधान के ऊपर ये जुड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये अपने को क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस टाइप से हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, लॉस है। तो लॉस को अपन यहाँ पे डूबंत ऋण के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, है ना। तो टोटल लॉस यहाँ पे निकल जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो पिछले साल का जो है यहाँ पे ना, पिछले साल का जो क्रेडिट हुआ था यहाँ पे, उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर इस पक्ष में लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे इधर से इधर ले जाओगे तो यहाँ पे अगर इधर प्लस में तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और इधर यदि प्लस में तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पुराना वाला ओल्ड वाला, इसलिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब अपना शुद्ध यहाँ पे जो डूबंत ऋण की राशि यहाँ पे आ जाएगी 2500 रुपये, है ना। तो इस वे में लेकर अपने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अपना क्रम कहाँ फॉलो है भाई, यहाँ पे जो स्टेप्स कहाँ फॉलो है। अगर यहाँ पे बहुत सारे प्रावधान दिए रहते, है ना, अपना समायोजन में मान लीजिए बहुत सारे प्रावधान दिए रहते, तो अपने क्या करना पड़ता है यहाँ पे, सबसे पहले डूबंत ऋण निकालना पड़ता है, डूबंत ऋण यहाँ प्रावधान करना पड़ता है। तो डूबंत ऋण अपना कितना मान लो समायोजन में दिया है मान लो यहाँ पे, तो उसको देनदार से पहले घटाते, फिर जो अंतर राशि आती है उसमें फिर क्या करते हैं अपन यहाँ पे, है ना। उसके बाद फिर अपने यहाँ पे जो अपने जो सेकंड प्रविष्टि यहाँ पे, है ना, सेकंड प्रविष्टि क्या है अपने, संदिग्ध डूबंत ऋण, उसको फिर उससे मतलब यहाँ पे कैलकुलेट करते, और लास्ट में फिर उसको अंतर ले आते, फिर लास्ट में जो अपना जो अंतर की राशि आई है उसमें फिर अपन बट्टा देते हैं ना। तो वही स्टेप है ना भैया, नीचे में बताया मैं यहाँ पे, सबसे पहले 1000 रुपये था, उससे माइनस किए, फिर माइनस वाले में फिर मतलब जो भी करना
करना है कि ये है ना, मतलब 800 में से 400 घटाना है कि 1000 में से 400 घटाए, उसके बाद फिर लास्ट में 400 बचा, 400 में फिर यहाँ पे 2% छूट दिए। तो उस वे में लेकर अपने को चलना है ना, उस वे में लेकर अपने को चलना है, तब यहाँ क्वेश्चन बनेगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, डूबंत ऋण यहाँ पर सबसे पहले आता है सबसे ऊपर में, उसका संचितीय प्रावधान यहाँ पे जो आप नीचे किए हो उसको यहाँ पे लिखो, उसको जोड़ दो यहाँ पे, है ना, उसको जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ घटाए नीचे में, और उसके बाद यहाँ पे जो पिछले साल की संचिति उसको इधर सब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ओल्ड वाला माइनस हो जाएगा, तो अपना एक्चुअल और एग्जैक्ट जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो बनाने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।